Hello students, welcome to my channel Learn English Language and Literature। आप चाहे 10th के बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, editing the error is a very important and integral part of your question paper. And this video of mine would help you take a leap into the right direction. So let us start. Today we shall cover these areas of our topic. First of all, we must know what is a pronoun. Pronoun is a word that replaces a noun. Let us have a glance at the pronoun case chart. I, we, first person, you, second person, he, she, it, they, third person. ये पर्सनल प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। फिर है पोजेसिव प्रोनाउंस जो आपका किसी चीज से पोजेशन या फिर बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं और ऑफ की सेंस में यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट फॉर्म टू की सेंस में यूज होता है। फिर है रिफ्लेक्सिव जिसका मतलब होता है किसी काम को खुद अपने आप करना। उसने अपने आप किया, तुमने अपने आप किया, मैंने अपने आप किया। ओह, ये तो आपको आता था। ऑफ कोर्स, दैट्स ग्रेट। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? टू फाइंड द एरर। और टू फाइंड द एरर वी मस्ट नो कि करेक्ट सेंटेंस में क्या होता है। करेक्ट सेंटेंस में होता है प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। अब एंटीसीडेंट क्या है? प्रोनाउन जिस नाउन या सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है उस नाउन या सब्जेक्ट को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। नाउन और प्रोनाउन का नंबर और जेंडर में एब्सोल्यूट मैच होना चाहिए। लेकिन पेपर सेटर क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्लूरल प्रोनाउन लगा देते हैं या रिवर्स कर दिया, या मेल सब्जेक्ट के लिए फीमेल प्रोनाउन यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थर्ड पर्सन में हिज की जगह हर यूज कर दिया। इस तरह की गलतियां आपको करके दी जाती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जांपल्स। दे सेड दे वुड जॉइन अस बट शी डिड नॉट टर्न अप। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन शी सिंगुलर कर दिया उसके साथ प्रोनाउन, और ये यहाँ पे गलत है। क्या आएगा? दे डिड नॉट टर्न अप। द फ्लावर पॉट रिमेन्स इन देयर पोजिशन। फ्लावर पॉट एक सिंगुलर है, उसके साथ देयर प्लूरल लग रहा है, गलत है। क्या आएगा? इट्स पोजिशन। मिस्टर वर्मा वेंट टू द पार्टी विद हर डॉटर। हर डॉटर ऐसा लगता है सही है, लेकिन यहाँ पे हर का यूज डॉटर के लिए नहीं बल्कि मिस्टर वर्मा के लिए हो रहा है। तो मिस्टर वर्मा एक मेल है और मेल प्रोनाउन क्या होगा? His daughter. My sister took his son to her school. My sister फीमेल सब्जेक्ट, तो फीमेल प्रोनाउन आएगा her son। अब ये जो हर स्कूल है ये थोड़ा ट्रिकी है, ये डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो बच्चों, आप जब भी आपके पास 3-4 लाइंस का पूरा पैराग्राफ दिया जाता है एडिटिंग का, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट में हो क्या रहा है। अब यहाँ पे डिसाइड करना है, इफ शी इज टेकिंग हर सन टू हर स्कूल और शी इज टेकिंग हर सन टू हिज स्कूल। तो ये बात आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलेगी, और दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही प्रोनाउन सही रहेंगे। आई फिनिश्ड माई होमवर्क ourselves। आई के साथ प्लूरल लग गया, ये भी आपका गलत है। फिर है रॉन्ग यूज ऑफ प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आजकल हम देखते हैं बच्चे बहुत यूज करते हैं, माई सेल्फ गोइंग टू अ पार्टी टुनाइट, मी टू वांट अ कप ऑफ कॉफी। आई की बजाय माई सेल्फ और मी यूज करने का बहुत ही ट्रेंड है, लेकिन ग्रामेटिकली ये बिल्कुल गलत है। माई सेल्फ और मी रिफ्लेक्सिव और ऑब्जेक्ट फॉर्म्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन ही यूज हो सकता है एज ए सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव और ऑब्जेक्ट फॉर्म सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो सकती।
सेंटेंस आपका बनेगा, आई एम गोइंग टू अ पार्टी टूनाइट, आई टू वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी, यू विल टेक द प्लेट योरसेल्फ। अब ये सिर्फ बिगनिंग में ही नहीं है, एंड में भी इसकी एरर्स दिखा दी जाती है। जैसे प्रेसिडेंट कलाम सेंट लेटर्स टू जॉन एंड आई, टू की फॉर्म लगेगी यहां पे, ना कि पर्सनल प्रोनाउन, टू मी। देम आर द वंस हु ब्रोक द विंडो, देम ऑब्जेक्ट फॉर्म है, लेकिन कौन सी आएगी यहां पे, सब्जेक्ट फॉर्म दे। अब है कलेक्टिव नाउन एरर्स। ये थोड़ा बहुत ट्रिकी है। जैसे अभी मैंने कहा कि आपको ना कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, और ये कलेक्टिव नाउन्स की एरर तो आप बिना कॉन्टेक्स्ट जाने कर ही नहीं सकते। क्या वजह है? क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है जो एक यूनिट की तरह काम करता है। तो जब हम इसे एज ए यूनिट लेते हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है, लेकिन बहुत जगहों पे इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह भी इसे यूज किया जाता है, के लिए भी यूज किया जाता है, तब यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन लग जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री विद पिज्जा। टीम एज अ यूनिट है तो इट्स विक्ट्री होगा। द जूरी डिलीवर्ड देयर वर्डिक्ट, जूरी अ बेंच ऑफ जजेस, बट सिंगल यूनिट, इट्स वर्डिक्ट। द स्टाफ इज वर्किंग हार्ड टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट, स्टाफ एज ए यूनिट काम कर रहे हैं तो इट्स प्रोजेक्ट। लेकिन इंडिविजुअल मेंबर्स का कैसे यूज होता है? द कोच इज प्लीज विद द टीम एज दे आर डूइंग वेल। यहां पे दे लगा के क्या बताया जा रहा है कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। फिर है द फैमिली वर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। यहां पे भी यही मतलब है कि सभी मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर आर्ग्यूइंग। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। अभी हमने केस चार्ट में देखा पोजेसिव प्रोनाउन थे माई, आवर, योर एटसेट्रा, बट दूसरे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, दियर्स। इनका यूज कैसे होता है? सिंपल फॉर्म है दिस इज माई बुक, लेकिन अगर आपका एम्फेसिस बुक पे शिफ्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाता है, तो सेंटेंस बनता है दिस बुक इज माइन। आपसे किसी ने पूछा हुज फ्रॉक इज दिस, आपका आंसर है दिस इज हर्स, उसकी है। हर लेटर एप्लीकेशन में हम लिखते हैं योर्स फेथफुली, सिंसियरली एटसेट्रा। तो एरर कहां पे आएगी? पेपर सेटर बनाता है दिस इज माइन बुक, या फिर दिस इज अ बुक ऑफ माइन, दिस इज हर्स फ्रॉक। इस तरह की गलतियां आपको करके दी जाती हैं। लास्ट में लिखा है मैंने योर्स फेथफुली। ओवर द years I have seen that students put an apostrophe in this word, लेकिन वो गलत है। योर्स में apostrophe नहीं आता है। आपकी यही एरर भी करके दी जाती है और आपने apostrophe को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन से हैं? हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, whom। आप कहेंगे कि ये तो इंटरोगेटिव वर्ड्स है, लेकिन ये वर्ड्स दो नाउन्स को जोड़ने का भी काम करते हैं। जब ये दो नाउन्स को जोड़ते हैं तब ये कौन नहीं होते, तब ये जो हो जाते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल्स। द बुक हु आई बॉर्डर्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके करेक्शन आपको ठीक करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसमें एरर होती कहां पे है। एरर होती है जो हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए आता है। विच जो प्रोनाउन है वो एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। दैट कॉमन है। अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा? ह्यूमन बीइंग्स के साथ नॉन लिविंग और एनिमल्स वाला प्रोनाउन यूज कर देगा या वाइस वर्सा। तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? द बुक हु आई बॉरोड,
द बुक जो है नॉन लिविंग थिंग है, तो ये हो जाएगा विच आई बॉरोड। दिस इज द मैन whom I think is honest। whom ऑब्जेक्ट फॉर्म लगी है इसकी who की, लेकिन यहां पे क्या आएगा who। मैन है लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं लगनी है, who लगना है। दिस इज द मैन who I think is honest। द गर्ल which saved the boy। which नॉन लिविंग के लिए आता है, गर्ल ह्यूमन बीइंग के साथ ये लग गया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा द गर्ल who saved the boy was appreciated by everyone। अब ये गलती आप सिर्फ प्रोनाउंस में ढूंढेंगे, पर ऐसा हर बार नहीं होता है, यहां पे और गलतियां भी होती हैं। लेट अस सी। द थिंग व्हाट शी हैज accomplished is extraordinary। यहां पे द थिंग जो है unnecessary है, क्योंकि what she has accomplished is extraordinary अपने आप में कंप्लीट है। what का यह मतलब है कि जिस चीज में उसने महारत हासिल की है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिस चीज में द थिंग इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न इन इज वेरी ब्यूटिफुल। यहां पे इन अननेसेसरी, इंडंडेंट। कैसे? द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न इज वेरी ब्यूटिफुल अपने आप में सही है, तो आप इस तरह के एरियाज में भी एरर के लिए ढूंढेंगे। अब आते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस क्या होता है? जब 2 या 3 प्रोनाउंस ऐसे सब्जेक्ट यूज होते हैं तो उनका भी एक करेक्ट ऑर्डर होता है। वो क्या है? सबसे पहले सेकेंड पर्सन रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। सेंटेंस से समझेंगे। माई सेल्फ एंड बॉब आर गोइंग टू विजिट द टेम्पल। माई सेल्फ तो अभी आपने देख लिया कि बिल्कुल गलत है, तो आप क्या करोगे? आई एंड बॉब आर गोइंग टू विजिट द टेम्पल, पर यह भी गलत है, क्योंकि करेक्ट ऑर्डर क्या है? पहले थर्ड पर्सन आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बॉब एंड आई आर गोइंग टू विजिट द टेम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस, मी एंड माई फ्रेंड एंजॉयड द पार्टी। मी भी आपको पता चल चुका है गलत है, लेकिन आई एंड माई फ्रेंड इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि क्या बनेगा? माई फ्रेंड एंड आई एंजॉयड द पार्टी। अब है आपके 3 पर्सनल प्रोनाउंस। कैसे? आई, बॉब एंड यू हैव डिसाइडेड टू अटेंड द मीटिंग। करेक्ट ऑर्डर क्या है? सबसे पहले सेकेंड पर्सन, मतलब सबसे पहले यू, देन थर्ड पर्सन बॉब एंड देन फर्स्ट पर्सन आई। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? यू, बॉब एंड आई हैव डिसाइडेड टू अटेंड द मीटिंग। सो चिल्ड्रन, देखा आपने कितना आसान हो गया प्रोनाउन की एरर्स को फाइंड आउट करना और उनके लिए करेक्शंस प्रोवाइड करना। सो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए एंड like, share and subscribe my channel. I do need motivation. Thank you.